हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। यस बेटा, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स जो है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में देखो, हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज अल्केन, सेकेंड इज एल्कीन एंड थर्ड वन इज अल्काइन। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट जो आपका हाइड्रोकार्बन है एल्केन, उसके बारे में। एल्केन में हमने पढ़ा था उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कैसी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे कि हम किस तरह से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी। मीन्स लास्ट अपना जो टॉपिक था वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, जिसमें हमने कितने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट, ठीक है, कौन से स्टेट में होंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सेकेंड इज बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी। ओके, आज अपन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हम किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि ये किस किस तरह से केमिकली दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करती हैं और किसका फॉर्मेशन करती है। क्लियर? तो देखो, केमिकल रिएक्शन जो है उसमें हम फर्स्ट जो रिएक्शन जो है वो पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक एटम या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी ग्रुप जो है वो आता है, किसी मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करता है, उसको हटाता है और कंपाउंड बना लेता है। जैसे अगर एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास है CH4। आपको पता है सबको CH4 क्या होता है? मीथेन। अब उस मीथेन के ऊपर किसने अटैक किया? Cl2 ने। ठीक है, अब ये जो Cl2 है इसने अटैक किसकी प्रेजेंस में किया? HU। HU मीन्स क्या होता है? सनलाइट। ठीक है, CH4 मीन्स C H H H and H, 4 हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ। ठीक है, एंड Cl2 मीन्स Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो Cl है ये आया, इसने हाइड्रोजन को क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो जो हाइड्रोजन है वो तो इस Cl के साथ बाहर निकल गया और जो अटैक करने वाला है वो यहाँ पे अटैच हो गया। मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl, ये तो बाहर निकल गया और सेकंड जो Cl है वो इस पे अटैच हो गया। तो क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, इसका नेम था मीथेन। जिस पर किसने अटैक किया? क्लोरीन ने अटैक किया और अटैक करते ही ये किस में कन्वर्ट हो गए? क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब देखो, अब अगर मैं फिर से बात करूं, जो क्लोरोमीथेन बना ये CH3Cl है। अब अगर इसमें मैं फिर से रिएक्शन करवाऊं Cl2 की, किसकी प्रेजेंस में? सेम HNO की प्रेजेंस में, तो आप क्या देखोगे? अभी भी इस मॉलिक्यूल के पास क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो क्या हो सकते हैं? इस Cl ग्रुप के, ये जो Cl ग्रुप है उन हाइड्रोजन को क्या कर सकती है? सब्स्टिट्यूट कर सकती है। मीन्स हाइड्रोजन को हटा सकती है और Cl खुद अटैच हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक हाइड्रोजन हटाया और 1 Cl ऐड किया, तो पहले से एक Cl ऐड था, कितने Cl हो गए? 2 Cl, और 3 हाइड्रोजन में से एक रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन कितने बच गए? 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2Cl2 प्लस जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ वो Cl के साथ अटैच हो गया और क्या बन गया? HCl। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, फिर से हमने मॉलिक्यूल
Cl2 के साथ, ठीक है। वही सेम किसकी प्रेजेंस में, HU की प्रेजेंस में क्या हुआ, फिर से Cl आया, अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, उसको सब्स्टिट्यूट किया और खुद इस पे आके अटैच हो गया। देखो क्या होगा, CH, हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया और Cl ऐड हो गया, तो कितने Cl हो गए, 3Cl, तो क्या हो गया, CHCl3 प्लस HCl, ठीक है। अब अपने पास कंपाउंड आया CHCl3, फिर से इसमें किसकी रिएक्शन करवाई, Cl2 की रिएक्शन करवाई, किसकी प्रेजेंस में हुई रिएक्शन, HU की प्रेजेंस में, ठीक है। अब इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचा है, तो लास्ट रिएक्शन है ये, अब इससे ज्यादा और सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और 1Cl और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, क्लियर। तो अगर हम रिएक्शंस को देखें तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि मीथेन के पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे कितने टाइम सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, 4 टाइम हो सकता है। हर बार क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और उसके प्लेस पे एक Cl ग्रुप ऐड हो रहा है, क्लियर। अब इसमें अगर हम नेमिंग देखें, इसका नेम क्या था बेटा, मीथेन। अब इस मीथेन पे 1 कार्बन पे 1 क्लोरीन ऐड हो गया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये क्लोरोमीथेन ही है, इसी की रिएक्शन हमने करवाई है। अब नेक्स्ट यहाँ जो कंपाउंड बना, इसका अगर हम नेम देखें तो 1 कार्बन है, तो इसको तो मीथेन ही बोलेंगे, बट इस पे कितने Cl ग्रुप अटैच है, 2, और दोनों की पोजीशन कितनी है, फर्स्ट। तो आप इसका IUPAC नेम 1,1 डाइक्लोरोमीथेन भी लिख सकते हो। बाकी आपको पता है अभी मीथेन है, मीन सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन पे अगर क्लोरीन 2 अटैच है तो वो फर्स्ट पोजीशन पे ही अटैच होगी, ये सेल्फ अंडरस्टूड चीज है। तो आप इसका नेम डाई क्लोरो, और ये अटैच किस पे है, 1 कार्बन पे, तो डाई क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड में अगर हम देखें तो कितने क्लोरो हो गए, 3, तो इसका नेम हो गया ट्राई क्लोरोमीथेन, क्लियर है, ठीक है। और फोर्थ का हम नेम देखें तो इसका नेम क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये तो बात हुई IUPAC नेम की, ठीक है। बट एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ट्राई क्लोरोमीथेन है इसका कॉमन नेम भी होता है, और इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। नाम सुना होगा आपने बहुत बार, क्या इसमें एनेस्थीसिया वगैरह जो होता है ऑपरेशन के टाइम, तो वहां ये अपन यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म। जो ट्राइक्लोरोमीथेन है उसका सेकंड नेम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, और उसको हम जनरली एनेस्थीसिया जो होता है उसमें ऑपरेशन के टाइम पे यूज करते हैं, क्लियर। इसके अलावा ये जो CCl4 बना है यहाँ पे, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, और ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके ये 4 टाइप्स हैं, तो आप आराम से इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूशन देखा किस तरह से जो ये पार्टिकल्स हैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हाइड्रोजन वगैरह को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन हुई, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसका, हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म में इसके 3 स्टेप्स आएंगे, तो देखो मैकेनिज्म में 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड इज चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप, एंड थर्ड इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो देखो फर्स्ट अगर हम बात करें चेन इनिशिएशन की, इनिशिएशन मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, ठीक है।
तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे चेन इनिशिएशन, उसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे, हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, क्लियर। सेकेंड हम पढ़ेंगे क्या, चेन प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है प्रोपेगेट करना, उसको आगे बढ़ाना। तो सेकेंड जो स्टेप पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, चेन को हम प्रोपेगेट करेंगे, चेन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। वो किस तरह से बढ़ाएंगे वो अपन देखेंगे। एंड थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चेन टर्मिनेशन, मतलब हम चेन को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर। तो ये अपन 3 स्टेप में इस पूरी रिएक्शन जो है उसका मैकेनिज्म देखेंगे, वो मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी ये रिएक्शन आप अच्छे से देखेंगे, ओके।